अस्सलाम वालेकुम। आज कीला यूसुफ किचन में मैं आप लोगों के साथ देसी घी बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ, जो कि आप मक्खन बनाए बगैर बनाएंगे, यानी बराह रास्त हम मलाई से घी बनाएंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है कि मैंने ये किस तरह बनाया है और ये बहुत आसानी से बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मलाई मैंने ली है, जो रोज मेरे घर दूध आता है तो मैं उतार के इसे ये फ्रीजर में रखती जाती हूँ। तो ये तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मैंने निकाली है। तो ये एक पतीले में डाल के अब बिल्कुल लो आंच पे, अभी तो थोड़ी सी जरा तेज रखनी है, लेकिन जब ये जरा सारी गर्म हो जाती है तो आंच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। मलाई वैसे भी रोज जो है ना वो फ्रीजर में रखनी चाहिए, क्योंकि नीचे रखें तो फिर वो फ्रिज में अगर रखें तो फिर वो घी में से अजीब सी महक आना शुरू हो जाती है। अब सारी मलाई पिघल चुकी है। अब मैंने आंच बिल्कुल स्लो कर दी है। अब इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखते रहेंगे और इसी तरह ये चूल्हे पे पड़ी रहेगी। अब देखें, आहिस्ता आहिस्ता घी ऊपर आना शुरू हो गया। ये आराम से इसी तरह बन जाएगा। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता सारा घी बन गया। तो अब थोड़ी देर पहले मैंने ना 2-3 टेबल स्पून इसमें आटा डाला था। आटा डालना ज़रूरी होता है कि इससे फिर वो जो कोई दूध या लस्सी वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसमें तो चूँकि लस्सी थी नहीं, सिर्फ दूध ही था। और इस आटे का इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब घी तैयार हो चुका है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और ठंडा होने पे ये छान लूंगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बहुत आसानी से देखें, हमारा साफ शफाफ घी तैयार हो चुका है। हमें कोई ये झंझट नहीं करना पड़ा कि हम पहले दही बनाएं, फिर मक्खन बनाएं, तो फिर घी बनाएं। तो ये बराह रास्त मैंने मलाई से घी बनाया है और ये बहुत आसानी से तैयार हो गया है। आप भी इसी तरह कोशिश करें, क्योंकि बाज़ औक़ात टाइम नहीं होता, फटाफट हमें घी चाहिए होता है। तो इस तरह हम मलाई को चूल्हे पे आहिस्ता चूल्हे पे रख के तो घी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।